हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और वेनम 3 का ट्रेलर देखने के बाद में मुझे पता है तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर कोई शायद नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैं दूंगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि पूरे ट्रेलर के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको मिलने जरूरी है। पहला तो ये है कि वो जो सिम्बियोट वाला सीन है जो कि बार के अंदर हो रहा है, जहां पर ओरवेल टेलर यानी कि हमारा चियोटल एजोफोर का जो कैरेक्टर है वो आता है और सिम्बियोट को ले जाता है, वो किस रियलिटी के अंदर है। और दूसरा सवाल ये है कि ये बच्चा कौन है, क्या ये पीटर पार्कर है। तो फटाफट शुरू करते हैं एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, पहले तो मैं तुम्हें ये चीज समझा दूं और ये चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दिल से बताना चाहता हूँ, गौर से सुन लेना। सोनी डज नॉट गिव अ शिट अबाउट कंटिन्यूटी। मतलब सोनी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां पर कंटिन्यूटी को मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। याद है तुम्हें मैडम वेब मूवी, जहाँ पे ओरिजिनली जो एजिकल सिम्स जो मूवी का विलन था, वहां पर पीटर पार्कर टॉम हॉलैंड वाला उससे लड़ने वाला था। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है डॉक्टर स्ट्रेंज का जब स्पेल हुआ था तब माइकल कीटन का जो वल्चर है वो पहुंच गया था मॉर्बिस की यूनिवर्स में, और वो मॉर्बिस के यूनिवर्स में था ही नहीं, वो तो एमसीयू में था। तो ये 2 एग्जांपल देके मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता हूँ कि सोनी को कोई घंटे का फर्क नहीं पड़ता है और सोनी वालों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि कॉन्टिन्यूटी को कैसे मैनेज करना है। तो अगर किसी भी मूवी के अंदर कोई भी मूवी सोनी की आ रही हो, चाहे स्पाइडरमैन आ रही हो, चाहे कोई भी आ रही हो, उसमें अगर कॉन्टिन्यूटी का एरर तुम्हें देखने को मिलता है तो हाँ, कि सोनी वाले जानबूझ के करते हैं। और वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि तुम मूवी देखने जाओ। याद है मॉर्बियस के अंदर हमें सीन देखने को मिला था जहां पे हमें सैम रेमी वाले पीटर पार्कर यानी कि टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर का पोस्टर देखने को मिला था। जी हाँ, और उसी सेम मूवी के अंदर हमें फलीशा हार्डी का नाम देखने को मिला था जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन में थी, और दोनों ही नहीं थे मूवी के अंदर। और इसलिए अब मैं तुम्हें आंसर देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन का कि ये जो सीन है जो कि बार के अंदर हो रहा है ये तो एमसीयू में था, अब ये वेनम वर्स के अंदर कैसे, क्योंकि वेनम तो अपने यूनिवर्स में चला गया ना। तो इसका आंसर सिंपल से मैं देता हूं, 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि भाई यही है 100%, मतलब इससे ऊपर तो क्या ही होगा कि सोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनी ने बस देखा कि भाई बढ़िया से सीन था नो वे होम के अंदर, इसको हम रिक्रिएट कर देते हैं, और लोगों को लग रहा था कि नो वे होम के अंदर तो सिम्बियोट था, तो ये देखने के लिए हमारी मूवी के लिए आ जाएंगे। पहला तो ये इसका आंसर है, और मुझे लगता है कि सोनी ने जानबूझ के किया है, जैसा वो हर बार करते हैं। तो भाई अगर 2 बार तुम मुझे बेवकूफ बना चुके हो तो तीसरी बार तो मैं नहीं बनूंगा, मुझे पता है तुम्हारे टैक्टिक्स क्या है। लेकिन दूसरा आंसर है एक तरह से एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। दूसरा आंसर ये है, काफी अटपटा तुम्हें सुनने में लगेगा, लेकिन दूसरा आंसर ये है कि वेनम जो था, मतलब जो टॉम हार्डी का वेनम था, वो बार के अंदर बैठा था और अपना सिम्बियोट थोड़ा सा छूट गया। जब वो टेलीपोर्ट हुआ तो वो सेम बार के अंदर टेलीपोर्ट हुआ अपने वेनम यूनिवर्स के अंदर, यानी कि अर्थ 688 के अंदर। और जब वहां पर वो टेलीपोर्ट हुआ तो वहां पर भी उसने थोड़ा सा सिम्बियोट छोड़ दिया। मतलब वो जिस भी यूनिवर्स में जा रहा है वहां सिम्बियोट छोड़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसा एक्सप्लेनेशन काफी लोग मुझे दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सही भी हो सकता है बट ये गलत भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बंदा अगर दूसरे यूनिवर्स में से टेलीपोर्ट करके अपने यूनिवर्स में आ रहा है तो वो सेम जगह पे आएगा। हालांकि पॉसिबल है बट मुझे नहीं लगता। तो अगर तुम ये सोचते कि मैं तुम्हें एक प्रॉपर आंसर दूंगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सिम्बियोट वाला सीन कहां पर हो रहा है, कौन सी अर्थ में हो रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर सोनी भी तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तो कुछ हो ही नहीं। तो गोइंग बाय द रिकॉर्ड ऑफ द सोनी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूटी एरर है जो कि सोनी वालों को लगा कि भाई इस पे एक अपॉर्चुनिटी बना के इसको सीन डाल देते हैं, लोग देखने आ जाएंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है, और ये जो सीन है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, शायद ये मूवी में हो भी ना। जी हाँ, ये शायद हो भी ना मूवी में। तो ये मेरा आंसर है। अब ये नहीं पता मुझे कितना सेटिस्फाइंग आंसर है, बट जितना मैं सोनी को जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, यही आंसर है। दूसरा, क्या ये बच्चा पीटर पार्कर है? अब देखो, थोड़े दिनों पहले ना, लगभग मूवी के आने से 2 महीने पहले, ट्रेलर के आने से 2 महीने पहले, 2-3 महीने हो गए होंगे, हमें एक लीक रिसीव हुआ था जहां पर हमें बताया गया था कि इस मूवी के अंदर आपको एक यंग पीटर पार्कर देखने को मिलेगा, और जो एडी ब्रॉक है वो उसको एज अ फादर फिगर की तरह देखेगा। ठीक है ना, मतलब वेनम उसको बोलेगा कि ये बंदा बड़ा होकर स्पाइडरमैन बनेगा और तुझे मार देगा, मतलब हमें मार देगा और तू इसको मार दे वगैरह वगैरह। तो वो स्पाइडर से उसको एक्सपोज करेगा, तो बच्चा जो है उसका एलर्जी रिएक्शन हो जाएगा, फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। और बाकायदा एक वीडियो भी हमारे सामने आई थी जहां पर एडी ब्रॉक जो है वो हॉस्पिटल जा रहा है, हालांकि इसके साथ में कोई बच्चा नहीं है, बट हाँ वो हॉस्पिटल तो जा रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है इस बात की कि ये बच्चा हमारा पीटर पार्कर हो सकता है, एक यंगर पीटर पार्कर हो सकता है? ठीक है, तो इसका जवाब मैं दूंगा 80% यस। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। थोड़े दिनों पहले टॉम हार्डी का, जो कि हमारे एडी ब्रॉक प्ले करते हैं, उनका इंटरव्यू हुआ था, उनसे पूछा गया कि स्पाइडरमैन का क्या स्टेटस है तुम्हारी मूवी के अंदर। तो उन्होंने बोला सिंपल, सोनी के पास उनका खुद का ही स्पाइडरमैन है, उन्होंने ये बोला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शायद ऐसा पॉसिबल है कि फ्यूचर के अंदर कहानी बनाने के लिए ये जो बच्चा दिखाया जा रहा है ना, ये स्पाइडरमैन हो सकता है। और मैं तुम्हें बताऊंगा ये कौन सा स्पाइडरमैन हो सकता है, और शायद तुमने इसको ऑलरेडी देखा है। अब यहां तक तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी क्या क्या चल रहा है। अब देखो, हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिलता है वो बंदा, रे इफेंस नाम है उनका,
जिन्होंने स्पाइडरमैन अमेजिंग स्पाइडरमैन के अंदर लिजर्ड का रोल किया था और नो वे होम के अंदर भी लिजर्ड का रोल किया था। तो ये बंदा जो है वापस से हमें इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिलता है। और एक बहुत टाइम पहले, मतलब 6 महीने पहले की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 6 महीने पहले रेडिट पे एक बंदे ने आके बोला था कि मेरे फादर के साथ रे इवेंस, मतलब जो वो बंदा है जो काम करता है, जो लिजर्ड बनता है, वो काम करता है। और एक दिन वो दोनों अपना सिगार वगैरह स्मोक कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वेनम 3 के अंदर वो लिजर्ड का रोल करेंगे। अब ये बात कितनी ट्रू है या अनट्रू है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बंदा आके रेडिट पे कुछ भी बोल सकता है। लेकिन ये बात आई थी ट्रेलर के आने से 6 महीने पहले। तो बिलीव करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। मैं तो ऐसे ही 50% बिलीव इस पर करता हूँ। तो कहने मतलब ये है कि शायद यहाँ पर जो पीटर पार्कर दिखाया जा रहा है ना, ये पीटर पार्कर एंड्रू गारफील्ड का पीटर पार्कर हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अगेन ये जो मूवीज है ये प्रेजेंट डे में सेट है, और जो हमारा एंड्रू गारफील्ड का पीटर पार्कर था वो 2013 में ही पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन बन चुका था। तो क्या यहाँ पे टाइम का कुछ गड़बड़ होने वाला है? क्या टाइम ट्रैवल कुछ होने वाला है? या फिर सोनी वाले दोबारा शुरू कर रहे हैं और ये दिखाएंगे इस मूवी के अंदर कि ये पीटर पार्कर है और ये बंदा लिजर्ड है। अभी बना नहीं है लिजर्ड, वो मतलब कट कॉर्नर्स भी नहीं बनाई वो, और नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जवान है अभी वो, मतलब धीरे धीरे वो कट कॉर्नर्स बनेगा। और जब हमारा जो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है वो बच्चा है, ये उसकी आंट में है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि सोनी वाले एंड्रू गारफील्ड को लेकर अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स अगेन से प्लान कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है, वो ये है कि एंड्रू गारफील्ड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सोनी वाले अगेन तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं हमारे लिजर्ड वाले एक्टर को डालकर। और ये जो बच्चा है, ये अगर प्लॉट पॉइंट है इस मूवी का, तो ये आगे चल के स्पाइडरमैन का रोल करेगा। मतलब सोनी वाले खुद का एक नया स्पाइडरमैन बनाएंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूँ ये कुछ भी नहीं है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। और मुझे लगता है कि सोनी वाले अगेन वही कर रहे हैं जो वो हर मूवी के अंदर करते हैं। मॉर्बियस में किया उन्होंने, साथ साथ मैडम वेब में भी किया उन्होंने, और क्रेवन द हंटर आएगी उसके अंदर भी 100% करने वाले हैं, लिख के मैं दे सकता हूँ तुम्हें। तो ये है आंसर इस बात का कि ये बच्चा कौन है और ये जो सीन हुआ है ये क्या हुआ है। तो अगेन मैं बोलूंगा ये कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। और मुझे पता है कि तुम बोलोगे यार बात है क्या हुआ, सुनने का इतना तो क्या है, लेकिन मैं तुम्हें बता के चल रहा हूँ कि भाई सोनी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्टिन्यूटी से। इतने सारे एग्जाम्पल है सोनी के जब वो गड़बड़ और फंबल कर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये एक और गड़बड़ है उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और अगर इसको सही करना चाहते हैं तो मैं इसका प्लान समझाता हूँ। इसका सही करने का प्लान ये है, वेनम की मूवी बनाओ, वेनम को मार दो, मतलब टॉम हार्डी कैरेक्टर को मार दो, एडी ब्रॉक को खत्म कर दो, वेनम सिम्बियोट जो है उसको छोड़ दो वहीं पे, उस यूनिवर्स में छोड़ दो। ये जो बच्चा दिखाया है इसको बड़ा करके दिखाओ कि ये बच्चा था, इसके साथ वेनम का एनकाउंटर हुआ था पहले, अब ये बड़ा हो चुका है, अब ये स्पाइडरमैन बनेगा और खुद का स्पाइडरवर्स बनाओ। टॉम हॉलैंड को, टोबी मैगवायर को, एंड्रू गारफील्ड को छोड़ दो, क्योंकि उनको वैसे भी कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर के अंदर आना है। सोनी वाले सुन लो, रिबूट कर लो अपना पूरा यूनिवर्स, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि वैसे किसी को कुछ समझ में नहीं आता। या तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं तो चलेंगे मिलूंगा आज से अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।